हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एंड फ्रेंड्स, व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है नमक पारे बनने से। और जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर शेप वगैरह मतलब काट ली गई है। नमक पारे बनाना बहुत ही आसान है और एक बहुत ही टेस्टी स्नैक लगता है मुझे तो। और बच्चों के लिए बना के रख सकते हैं। एंड इसमें क्या है, हमने थोड़ा आटा और सूजी मिला लिया था इसको हेल्दी वर्जन देने के लिए। वरना आप चाहे तो जो मैदा होती है सिर्फ बिल्कुल प्योर मैदा के भी बना सकते हैं, पर वो थोड़ा हेल्दी में नहीं आता, जैसे कि सिर्फ मैदा हो गई। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी थोड़ा आटा या सूजी आप इसमें मिला सकते हैं। एंड थोड़ी सी अजवाइन डाल दी थी। अजवाइन से टेस्ट भी आता है एंड प्लस वो डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहता है। तो यहाँ पर हमारे नमक पारे बनकर तैयार है। और ये मैंने क्लिप तब ली थी जब लास्ट में बिल्कुल बच गए थे थोड़े। चलो एक क्लिप निकाल लेते हैं। तो नमक पारे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। और आपको पता है क्या है, ये अभी सिर्फ थोड़े ही बचे। हमने सोचा थोड़े थोड़े करके खाए जाएंगे, बट ये इतने टेस्टी लगे थे कि बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। तो हमारे देखिए नमक पारे तो तैयार हो गए हैं। और ऐसे ही कुछ कुछ अब सर्दियों में बनता रहता है। वो तो वही है, मैं बस व्लॉग्स जैसे डेली अपलोड नहीं कर पाती हूँ। वरना कुछ कुछ चीज़ें ना, मतलब सर्दियों का मौसम ही ऐसे होता है, ऐसे लगता है चलो फिर कुछ बना लो ये वाली फीलिंग आती है, चलो फिर कुछ बना लेते हैं, फिर कुछ ये कर लेते हैं, इस तरह का चल रहा है। और बस यही है कि ये नमक पारे सीले ना, तो हमने इसको एक कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दिया था। बट जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये ज़्यादा दिन नहीं चले हैं, बस थोड़े ही बचे हैं। बट अच्छा भी लगता है जब चीज़ें अच्छी बनती हैं, इतनी शौक से खाते हैं चीज़ें, तो और चीज़ें बनाने का मन करता है। और बस जैसे मैदा आई थी तो थोड़ी सी मैदा हमने बचा ली थी, सोचा था समोसे वगैरह भी बनाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा सामान रख दिया है। एंड यस, यहाँ पर ये मैं तोड़ के दिखा रही थी कि मतलब क्रिस्पी थे और बड़ी आसानी से टूट भी रहे थे। और ये जैसे मैंने आपको बताया ना कि कुछ कुछ करते रहते हैं, तो यहाँ पर हम इनको स्टोर कर रहे थे। एंड प्लस जैसे ये जो हमारे यहाँ पे तो फुलवाड़ी बोला जाता है, इनको कचरी भी बोलते हैं। तो इनको भी जैसे कि कढ़ाई का कुछ भी काम होता है तो हम ऐसी ऐसी चीज़ें करके रख लेते हैं, क्योंकि बच्चे फिर खा ही लेते हैं, बच्चे के बड़े भी निकलते बढ़ते इनको खा लेते हैं। बस ये है, थोड़ा ऑयली ज़्यादा लग रहे थे तो टिश्यू विशू के साथ फिर इनको फिर बाद में यूज़ किया जाता है। एंड वो सब चीज़ें तो स्टोर करने वाली थी। फिर उसके बाद हमारा फिर से स्नैक टाइम हुआ कि अब कुछ चाय के साथ हो जाए। तो यहाँ पर हमने एक्चुअली क्या था, पालक ज़्यादा रखा हुआ था तो सोचा इसी को यूज़ किया जाए। तो इस तरह से पालक के चीला टाइप बना लिए थे, मतलब बेसन में मिक्स करके इस तरह से हमने इसको यूज़ किया था। और जैसे बेसन का नाश्ता था तो ये बड़े हैवी हो गए थे। इसके बाद हमारा मतलब लंच करने का मन नहीं कर रहा था, इतना हैवी हो गया था ये। एंड आज शाम को था हैनी का बर्थडे, तो हैनी की डिमांड पर ये वाला केक ऑर्डर किया गया था। एक्चुअली उसको क्या है, ये आयरन मैन है आई थिंक, तो उसका फेवरेट सुपर हीरो है आयरन मैन। और उसको थीम में चाहिए था कि आयरन मैन से रिलेटेड कुछ होना चाहिए। फिर उसको कुछ कुछ पिक्स दिखाई तो उसको ये अच्छा लगा था। एंड यस, बर्थडे हैनी का है, लेकिन सैंडी को भी ये है, मुझे भी कैप पहननी। पता है आपको क्या, ये कैप इसकी पहली वाली है। स्पेशली गया जैसे जहाँ पे पुराना सामान हम स्टोर करके रखते हैं, कि वहाँ से कैप निकाल के लाया कि मुझे भी पहननी है तो मतलब ठीक है, अभी भी वही है, बच्चों का मन कर रहा है बच्चों को देख के, तो वो भी कैप पहन के बैठा। और केक कटिंग का तो हमारा हमेशा ही रहता है कि किसी भी बच्चे का बर्थडे होता है तीनों ही काट लेते हैं। तो वही चीज़ है, अभी छोटे हैं तो इनका भी मन करता है। तो फिर इस तरह से बस वही है, जैसे कि आपको पता है बर्थडे सेलिब्रेशन में हम लोग बाहर से कुछ खाना वाना मंगा लेते हैं और केक कटिंग हो जाती है, अपने में ही करते हैं। यहाँ पे भी मतलब आसपास में भी, पड़ोस में भी इतना ऐसा कुछ नहीं है कि लोग एक दूसरे के आते जाते हैं, सब अपने आप से ही मतलब रखना, ये सब चीज़ें इस तरह से होता है। तो फिर हम भी ऐसे ही करते हैं, और लोग भी ऐसे ही अपने में मना लेते हैं, हम भी ऐसे सेलिब्रेशन करते हैं। और बस इस तरह से केक कटिंग हो गई थी, खाना वाना हो गया था, तो हैनी का बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया था। और यस, हमेशा की तरह मम्मी जी को बहुत मिस करते हैं, क्यों पता नहीं एक अलग सा सूनापन हो जाता है ना, बट ठीक है। एंड यस, लास्ट में बना है बेसन का हलवा। एक्चुअली क्या है, पापा जी को खांसी हो रखी है, तो आसपास में किसी ने बताया कि आसपास में नहीं, सामने ही एक, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ, एक अंकल आंटी रहते हैं, पापा जी की फ्रेंडशिप है उनके साथ काफ़ी अच्छी। तो उन आंटी ने बताया कि खांसी में बेसन का हलवा बहुत अच्छा रहता है, और उसमें घी बहुत अच्छे अमाउंट में हो बल्कि।
तो ऐसे देसी तरीके पापा जी को अच्छे लगते हैं करने कि भाई ऐसी चीज़ों से, मतलब उनको दवाइयाँ लेना ज़्यादा पसंद नहीं है, ये है कि कुछ ऐसी चीज़ों से ठीक हो जाए तो ज़्यादा सही है। तो बस यहाँ पर बेसन का हलवा, मतलब रोज़ रात को जब पापा जी को खांसी होती है तो मतलब सोने से पहले खाते हैं, फिर इसके बाद बोलते हैं पानी वानी कुछ नहीं पीना होता, इसको खा के जस्ट फिर आपको कुछ नहीं खाना होता, तो इसलिए हम ये रात को बना देते हैं। तो बस उसी की तैयारी चल रही है। और ये बेसन का हलवा बहुत टेस्टी लगता है। एंड यस, जैसे मैंने आपको बताया था अब की बार फैमिली में काफ़ी शादियाँ आ रही हैं, तो शादियों की तैयारी होने लगी है। ये वाली ड्रेस आई थी सिया के लिए, यहाँ पे क्या था मुझे फ्लैश ऑन करना याद नहीं रहा था, तो ऐसे डल डल कलर दिख रहा है, लाइटिंग प्रॉपर नहीं थी, बट ये देखने में सामने से पिंक कलर में था और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था सिया के पर्पज़ से। बट वही है, थोड़ा साइज़ का इशू था, तो अब इसको ना थोड़ा साइड से स्टिच कराना पड़ेगा, थोड़ी सी फिटिंग देनी पड़ेगी। मतलब ऊपर का जो ये टॉप है, क्रॉप टॉप जब भी सही आ रहा था, लहंगा थोड़ा सा मतलब वेस्ट पे से लूज़ लग रहा था, तो अभी देखो इसको कराएंगे। बट इस पर जो वर्क हो रखा है ना, काफ़ी शाइनिंग वाला था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और यस, यहाँ पर ही मेरी शॉपिंग है, तो वही है, मतलब ज्वेलरी का मुझे लग रहा था कलेक्शन कुछ और भी होना चाहिए, वही शादी में ऐसी चीज़ें काम ही आ जाती हैं। तो ये मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था और ये सेट मुझे बहुत ही सुंदर लगा था। मतलब जैसे होता है ना ऑनलाइन में, हमेशा कितनी भी शॉपिंग कर लो, लेकिन हर बार जब भी ऑनलाइन सामान आता है तो एक अलग सा ही रहता है, पता नहीं कैसा आएगा। बट ये ज्वेलरी काफ़ी अच्छी आई थी, बहुत सुंदर लग रही थी। और मतलब बहुत ही, मैं तो इसको पूरे जैसे कि रेटिंग वगैरह देते हैं ना, मैंने तो इसको काफ़ी अच्छी रेटिंग दी थी जाके। ऐसे होता है ना जब आपकी पसंद की चीज़ आ जाती है और काफ़ी आप मतलब सेटिस्फाइड होते हैं, तो रेटिंग वेटिंग ऐसे में दे देती हूँ। तो मुझे तो बहुत सुंदर लगा था ये, मतलब आइटम अच्छा रिसीव हुआ है, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं थी और लुक भी अच्छा आ रहा था, जैसा था फ़ोटो में सेम वैसे, बल्कि फ़ोटो से भी ज़्यादा अच्छा मुझे रियल में लग रहा था। ये तो झुमके हैं प्लस इसमें नेक पीस है, इस तरह का है ये, तो शादी वादी में तो ये मतलब किसी ड्रेस के साथ वियर करूँगी इसको। तो देखिए कुछ इस तरह का है ये, आप कमेंट करके बताइएगा आपको कैसे लगी चीज़ें। अभी तो मतलब कुछ कुछ चीज़ें चल ही रही हैं शॉपिंग की, ये मैंने थोड़ा कुछ अभी आपके साथ शेयर किया है, जो जो चलता रहेगा शेयर करते रहेंगे। तो और यस, मेरे को याद नहीं रहा शेयर करना कि इसका प्राइस कितना था, तो ये मुझे 1700 का पड़ा है, मतलब 1600 समथिंग था, तो राउंड ऑफ अगर हम करें तो 1700 में ये आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, ये मतलब एक आपका ऐसा कलेक्शन हो जाता है कि जो आप कभी भी इसको, मतलब इसका ये उन चीज़ों में से नहीं है जिनके फैशन आउट हो जाते हैं, ऐसे करके आप इसको, ये आपका बहुत लॉन्ग टाइम के लिए हो जाता है, मतलब मेरे हिसाब से। तो आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है प्राइस देख के तो लगता है कि अरे इतना, लेकिन ये एक ऐसा पीस था जो मुझे था कि मेरे आगे तक काम आएगा, और मैं ऐसी चीज़ों में खर्च करती, क्योंकि देखो आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो आर्टिफिशियल ही है, बट फिर भी उसमें भी ऐसी चीज़ लो जो आपके आगे तक चले, तो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा रह जाता है। तो इतने का था, और बस इसी के साथ हम अपना वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।